ना आज मैं साबित कर ही दूंगा। ये पूछा तो मैंने उसे हाँ बोल दिया है। साक्षी, ये मेरे पापा है। हाय, मुझे ना बाम चाहिए था, थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं लग जा गले एपिसोड 1 से 4 तक। तो आप स्टार्टिंग में देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा कि सुनीता मस्त तैयार हो रही होती है और उसका जेठ आता है, मतलब जेठ आता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए तैयार हो रही हो। तो सुनीता बोलती है कि हाँ जेठ जी, मैं तुम्हारे लिए तैयार हो रही हूँ। और आप देखोगे कि यहाँ पे सुनीता और उसके जेठ का वो वाला सीन देखने को मिलेगा जो कि बहुत लंबा होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त भी होने वाला है और बहुत तगड़ा भी होने वाला है। और उनका जब पूरा सीन ख़त्म हो जाता है तो वह उसका जेठ बोलता है सुनीता को कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। तो सुनीता बोलती है हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है तो यहाँ पे दोनों भाई बैठे रहते हैं और उतने में सुनीता आती है और बोलती है कि ये लो जेठ जी, चाय पियो, और उसके पति को भी चाय देती है। इतने में नीता आती है और बोलती है कि पापा और चाचा, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है जिसको मैंने अपने घर पे रहने के लिए बोल दिया है, अब वह आती ही होगी। और आप देखोगे कि उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका चाचा मना कर देता है। और उतने में उसकी फ्रेंड साक्षी आ ही जाती है और बोलती कि लो मेरी फ्रेंड साक्षी आ गई। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे वह दोनों नीता और साक्षी गले मिलते हैं और बोलता है कैसा रहा सफ़र। तो वह बताती है बढ़िया रहा। और सुनीता अपने जेठ को देखती है और देखती है कि वह तो उसको ताड़ रहे होते हैं साक्षी को, जो कि आई हुई होती है। तो बस उसकी नज़र उससे हटती ही नहीं है, बस उसी को ताड़ रहे होते हैं। और आप देखोगे कि सुनीता समझ जाती कि जेठ जी अब उसकी लेना चाहते हैं, मतलब कि साक्षी की। और साक्षी भी बहुत हॉट बंदी रहती है और बोलती है कि बाय, फिर बाद में मिलते हैं। और फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। और फिर जब इधर रात होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो साक्षी होती है वह अपने कपड़े बदल रही होती है। और यह सब नीता का बाप देखता है और अपने आप को खुश करता है, काश इसकी एक बार मिल जाए तो मुझे मज़ा ही आ जाए। तो आप देखोगे कि फिर जब वह आता है और अपने कमरे में बैठता है तो इतने में सुनीता आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम साक्षी के कमरे के बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हो, मुझे सब पता है, तुम लेना चाहते हो ना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो वह बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और फिर उसका ही रोमांस चालू हो जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सुनीता और उसके जेठ का रोमांस आपको यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही रोमांस चलता है तो दरवाज़ा कोई खटखटाता है और फिर वह सुनीता को बोलता है कि जाओ तुम वहाँ यहाँ पे छुप जाओ। और आप देखोगे कि वह छुप जाती है और आपको देखने को मिलेगा जैसे ही वह गेट खोलता है तो वहाँ पे साक्षी रहती है और बोलती है कि अंकल जी, मुझे बाम चाहिए था, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या आप लेके आ सकते हो। तो वह बोलता है ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ, और गेट लगा देता है। इतने में सुनीता आती है और बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है, मैं सब समझ रही हूँ, तुम उसकी लेने के चक्कर में हो। इधर बेचारा नीता का बाप परेशान हो जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, साक्षी ने तो मेरे को बाम लाने को बोला था तो मैं बाम लेके उसके रूम पे चला जाता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे साक्षी पढ़ रही होती है। इतने में जो नीता का बाप है वह आता है और वह ख्यालों में खो जाता है कि काश मैं नीता की कमर पे बाम लगा सकता। तो आपको यहाँ पे हल्का सा रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीता का बाप उसकी कमर में बाम लगाते हुए नज़र आएगा और ये साक्षी भी आनंद लेते हुए नज़र आएगी। और फिर साक्षी बोलती कि अंकल क्या हुआ। तो वह बोलते ये लो बेटा, मैं तुम्हें बाम देने आया था, और बाम दे के चला जाता है। तो आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो सुनीता है वह तैयार हो रही होती है फिर से। लेकिन इतने में उसका पति आता है और पूछता है कि कल रात को आकर तुम गई कहाँ थी। तो यहाँ पे सुनीता बोलती है कि मैं छत में टहलने चली गई थी, वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो
इधर उसका पति बोलता है कि आखिर तुम कितनी देर से गई थी, वापस नहीं आ रही थी। तो सुनीता बोलती है अब छोड़ो ना, जो तुम रात में करना चाहते थे चलो अब दिन में ही करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सुनीता का पति उसको इतना गंदा रगड़ता है कि सुनीता की तो पूरी चीखें सुनाई देगी आपको। यहाँ पे इन दोनों का बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा और काफ़ी लंबा सीन भी है यहाँ पे। और फिर जब सीन ख़त्म हो जाता है तो सुनीता बोलती है कि अब ऐसे मत करना, तुम मेरा पूरा शरीर दर्द देने लगा है, ऐसे कोई करता है क्या। तो वह बोलता है उसका पति ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूँगा। और इधर बेचारा नीता का बाप साक्षी की लेने के चक्कर में उसकी शहद की डब्बी में कुछ केमिकल वगैरह दवाई मिला देता है और वहाँ से जा ही रहा होता है। उतने में सुनीता आ जाती है और बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो वह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो सुनीता बोलती है मुझे सब पता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो साक्षी की तरफ देखना भी मत और इसके कमरे में आना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार खानदान सब नाश कर दूंगी। और इतने में बेचारा शांत हो जाता है क्योंकि इसके भी अलग ही संबंध बनाए होते हैं। और बोलता है यार सुनीता का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को बर्बाद कर देगी और मेरी ऐसी तैसी कर देगी। और फिर वह सोचता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे नीता और उसके बॉयफ्रेंड दोनों मिलने आए होते हैं और मिलते हैं और थोड़ा इनका मिलाव जुलाव होता है। और जो इसका बॉयफ्रेंड रहता है वह बोलता है कि तुम अपना दरवाज़ा रात में खोल के रखना, मैं रात को आऊँगा तुम्हारे रूम पे और अभी तो मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर जब रात होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे सुनीता और उसके जेठ बोलता है कि अब मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ तो अपना ख्याल रखना। तो सुनीता बोलती है ठीक है तुम जाओ और बाहर का खाना पीना कम खाना। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही फिर इधर रात होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे उस रीता सोई हुई होती है। इतने में उसका बॉयफ्रेंड आता है तो वह बोलती तुम यहाँ पे क्यों आए हो, अगर मेरे पापा ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वह बोलता है कि कुछ नहीं होने का। और फिर आपको यहाँ पे इन दोनों का सीन देखने को मिलेगा। और फिर जब इनका सीन ख़त्म हो जाता है तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आप देखोगे कि यहाँ पे साक्षी वो केमिकल वाला शहद पी लेती है और आप देखोगे कि वह सो जाती है। और जब वह सो जाती है तो उससे कुछ पता नहीं होता है कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है। इतने में नीता का बाप आता है और बोलता है कि मेरा प्लान अब कामयाब हो जाएगा। और फिर जब वह बेहोश हो जाती है तो उसके साथ वह वो वाला सीन करता है और आपको यहाँ पे इन दोनों का तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। और उसको वह पेल के वहाँ से चला जाता है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। जब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।